देखो बात कुछ इस तरीके से है कि लोग कह रहे हैं कि आज गिल की पारी में मजा आ गया, आज गिल खेला है अच्छा, इसी तरीके से खेलना है। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, पहला T20 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इसी सीरीज में गिल ने 20 बॉल में 37 बनाए थे, स्ट्राइक रेट था 185 का। आज शुभमन गिल 16 में 29 पे गया है, उस दिन भी नॉट आउट था, आज भी नॉट आउट है, आज उसका स्ट्राइक रेट है 181। तो भाई ऐसा है, वो सिर्फ आज ऐसा नहीं खेला है, वो पहले T20I में भी ऐसा खेला था। बट यस, एक ही ओवर में 4 चौके मार देना, ये अपने आप में बहुत ही बहादुरी वाली बात थी कि पावर प्ले में पावर दिखा के खेलना है। देखो पिछले मैच में जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो तो बिल्कुल सही हुआ था, जिसने किया था मैंने भी किया था और करना ही चाहिए। 39 में 46 किसी भी पिच पे अप्रिशिएट नहीं होगा। हम वो मैच अपनी बढ़िया बॉलिंग के कारण जीते थे, हमारी बॉलिंग देख लो और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख लो। 39 में 46 क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि वो जो 20 में 37 किया था ना, वो तो पारी बहुत ही अच्छी थी भाई, ऑलरेडी अच्छी पारी थी। तो भाई लोगों एक और अच्छी पारी आई है, लेकिन भाई लोगों अब मुझे ये बताओ सारे भाई बंधु, 10 पारियां मिली हैं शुभमन गिल को, अब तुम्हें 2 पारियां देखनी है जिसमें इंपैक्ट आया है, दोनों ही पारियां अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से खराब हो गई, या फिर तुम्हें 8 फेलियर देखने हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, उसके 10 में से चाहे 8 फेलियर आए या उसके अगले 10 में से चाहे 10 फेलियर आए, वो T20 से बाहर नहीं होगा, वो अगला T20I का कैप्टन है, ODI और टेस्ट के बाद वो T20 का भी कैप्टन है। तुम जितना मर्जी कह लो उसको बाहर कर दो, उसको बाहर निकाल दो, जायसवाल खराब हो रहा है, संजू खराब हो गया, तिलक के भी घोड़े लग गए, रिंकू को भी जगह नहीं मिल रही है तो मैच नहीं मिल रहा है, मैच में बारिश आ जाती है, वटेवर जो मर्जी कर लो, 3 से लेके 7-8 नंबर तक किसी का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, जो मर्जी कर लो, लेकिन शुभमन गिल बाहर नहीं होता। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और ये मत समझना कि आज की पारी के बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं, ये कल रात को भी बोल के गया था। तो भाई लोगों शुभमन गिल ने 2 अच्छी पारी खेली है इस पूरी सीरीज में, 3 वनडे और इधर से भाई लोगों 5 आपके 5 T20, 5 और 3 8 होते हैं यार। तो भाई लोगों 5 T20 आई, 3 वनडे, इनमें से अगर देखा जाए तो 2 पारियां अच्छी आई हैं। एक है 20 में 37, 185 का स्ट्राइक रेट है, एक में है 16 में 29, उसमें 181 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर ये 2 पारियां शुभमन गिल आधार बना के चले, अगर ये 2 पारियां वो इंटेंट दिखा के, देखो इस तरीके के इंटेंट में फायदा पता क्या होता है, अगर तुम आउट भी हो गए ना 10 बॉल खेल के, 5 बॉल खेल के, 12 बॉल खेल के, बाय द वे 11 में 26 थे, एक टाइम पे 11 में 26 पहुंच गया था, फिर 12वां बॉल जो है वो डॉट खेला था। तो अगर भाई तुम इस इंटेंट से खेलते हुए आउट हो गए ना, मुझे लग रहा है कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। एग्री करती है जनता? अगर इस तरीके से खेलते हुए चाहे 5 बॉल में आउट हो जाए, 8 में हो जाए, 10 में हो जाए, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि बंदे की नीयत इन 2 पारियों में ये दिखती है कि यार मैं सिर्फ तोड़ने जा रहा हूं सामने वाली टीम को, और सिर्फ अभिषेक शर्मा ने ठेका नहीं ले रखा है। अगर इस तरीके से खेलोगे फिर सब लोग शांत बैठ जाएंगे, सब लोग चुप बैठ जाएंगे, तो वो वाली चीज है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी भी T20 में वो ज्यादा इंपैक्ट वाली पारियां आने की बजाय फेलियर ज्यादा हैं, तो ये चीज अभी भी इग्नोर नहीं करी जा सकती है मेरे ख्याल से। बट यस, ये बहुत अच्छी पारी है। और रही बात अब इंडिया में घर में कैसा खेलेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा खेलेगा, वो खैर बाद की बात है, बाद की बात में देखेंगे। लेकिन भाई लोगों एक बात बहुत अच्छी हुई है, देखो मेरे हिसाब से ये मैच कोल्ड ऑफ हो चुका है, तो इंडिया 2-1 से सीरीज जीत गई है। एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहेगी, 3 नंबर से लेके 7-8 नंबर तक भाई किसी का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, ये चीज तो बार बार सामने आ रही है, तो ये इसी तरीके से चलती रहेगी। आज भी आप लोगों को पता होगा तिलक वर्मा को बाहर कर दिया गया। कौन कौन भाई खुश है इस डिसीजन से, जरा जल्दी जल्दी बता दो। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, जितने भी नए बंधु हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने हैं वो लाइक कर दो। देखो आज तिलक वर्मा को नहीं खिलाया गया, टॉस पे ये कह के कि बर्थडे बॉय तिलक वर्मा जगह बना रहे हैं रिंकू के लिए। मतलब यार ये कैसा फुद्दू बर्थडे गिफ्ट दिया है कि ड्रॉप ही कर दो बंदे को टीम से। और हालांकि यहां पे ड्रॉप कोई होता नहीं है, सिर्फ रेस्ट दिया जाता है। मेरा कहना और मानना यह है इस केस में
पता नहीं कितने लोग सहमति दिखाएंगे, कितने नहीं दिखाएंगे, मुझे नहीं मालूम। बट मेरा कहना यह है कि आपने रिंकू को मैच दिया, अगर मान लो ये मैच पूरा हो जाता, रिंकू खेल लेता, या तो वो अच्छा खेलता या वो बुरा खेलता, दो ही चीजें हो सकती थी। अगर वो अच्छा खेल जाता तो क्या वो तुम्हारे अगले T20 मैच में, जो अगली सीरीज में होगा, उसमें वो तुम्हारी 11 में है? अगर है तो फिर अभी तक बाहर क्यों था? और अगर नहीं है तो फिर एक मैच देख के कौन सा खिलवाड़ कर रहे हो तुम तो मुंह बंद कर रहे हो ना। देखो देखो, हमने रिंकू को मैच दिया था। और रही बात तिलक की, मुझे नहीं लगता इस तरीके से तुम किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। हम सीरीज जीत गए हैं, मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घटता ही होगा यार। पहले तुमने उसके नंबर पे उसको नहीं खेलने दिया, जिस नंबर पे उसने 2-2 शतक बनाए हैं, तिलक वर्मा की बात कर रहा हूं, उसको तुमने वहां से हटा दिया। संजू का तो किस्सा कई मैच पहले ही खत्म हो चुका था, तो उस पर आज दोबारा बात करके कोई फायदा नहीं है। तो तिलक वर्मा को पहले अपने नंबर पे नहीं खेलने दिया, उसको नीचे कर दिया, फिर उसको ऊपर भेजा, वो फेल हो गया, आज उसको बाहर ही कर दिया। तो ये वाली कहानी चल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरीके से कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसे प्लेयर को, डोंट नो। तो वो वाली चीज चल रही है। बाकी ठीक है, ये चेंज हुआ था आज 11 में, तो इस पे बात कर ली है। सो वो वाली चीज है भाई लोगों।